डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। अभिनिष्क्रमण, गृह त्याग। शाक्तपुत्र सिद्धार्थ को विविध प्रकार के आमोद प्रमोद तथा भोग विलासों द्वारा लुभाने का प्रयत्न किया गया था, परंतु उसे उनमें न शांति मिली न सुख। जैसे कोई सिंह विषाक्त बाण के लग जाने पर बहुत बेचैन हो जाता है, वैसे ही राजकुमार बेचैन हो गया था, इसलिए उसके मन में शांति प्राप्ति के लिए वन की ओर जाने की इच्छा हुई। उसने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को साथ लिया और वन जाने के लिए महाराज से आज्ञा मांगी। आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ राजभवन से निकला। सुंदर घोड़ों पर सवार होकर वह सुदूर वन प्रांतर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने जुते हुए खेतों को देखा, खेतों में हल से उखड़ी हुई घास तथा अन्य खरपतवार देखे। हल की जुताई से मरे हुए कीड़े मकोड़ों को देखकर राजकुमार का हृदय द्रवित हो गया। उसका मन शोक से भर गया। वह विह्वल होकर घोड़े की पीठ से उतर गया और धरती पर इधर उधर घूमने लगा। राजकुमार का मन जन्म और मृत्यु के विषय में सोचते सोचते बहुत ही व्याकुल हो गया। मन को एकाग्र करने की इच्छा से राजकुमार ने अपने मित्रों को वहीं रोक दिया और स्वयं सामने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। थोड़ी देर ध्यान करने से वह कुछ स्थिर हुआ। वह राग द्वेष से मुक्त होकर तर्क संगत विचारों में डूब गया। धीरे धीरे उसने मानसिक समाधि प्राप्त की और उसे शांति और सुख का अनुभव हुआ। धीरे धीरे सिद्धार्थ के मन में सांसारिक जीवन की गति स्पष्ट होने लगी। उसे लगा, लोग अज्ञानवश ही जरा, व्याधि और मृत्यु की उपेक्षा कर रहे हैं। वह सोचने लगा, क्या मैं इन्हीं की तरह इनकी उपेक्षा करूं? प्रश्नवाचक नहीं, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। इस प्रकार के विचारों से उसका अहंकार समाप्त हो गया। अब वह हर्ष, संताप और संदेह से मुक्त था। इस समय वह न निद्रा में था, न तंद्रा में, अब उसके मन में किसी के लिए न राग था और न द्वेष। इस मानसिक समाधि से सिद्धार्थ की बुद्धि जब निर्मल हो गई तो उसे भिक्षु वेश में एक पुरुष दिखाई दिया। वह और किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हैं? प्रश्नवाचक। तो उसने बताया, मैं जन्म मृत्यु से डरा हुआ एक सन्यासी हूँ। मैं मोक्ष की खोज में हूँ। अपने पराये के प्रति समान भाव रखते हुए, अब मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया हूँ, अतः अब विचरण ही करता रहता हूँ। कभी किसी वन प्रांतर में रहता हूँ, सभी आशाओं से मुक्त, संग्रहशीलता से मुक्त। अनायास जो कुछ मिल जाए उसे ही खाकर मैं मोक्ष की खोज में घूमता रहता हूँ। कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी निर्जन देवालय में, कभी किसी पर्वत पर। यह कहकर वह सन्यासी राजकुमार के देखते देखते अंतर्धान हो गया। उस सन्यासी के अदृश्य हो जाने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उसे विस्मय भी हुआ, उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने अब अपने मन में घर त्यागने का संकल्प कर लिया। जितेंद्रिय राजकुमार ने वहीं से वन जाने का प्रयत्न नहीं किया, वरन वह प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों को साथ लेकर नगर की ओर चल पड़ा। राजकुमार जब अपने राजभवन की ओर जा रहा था
तो राजमार्ग में किसी राजकन्या ने उसे देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे विशाल नयन विस्मयादिबोधक, आप जिस स्त्री के पति हैं, वह निश्चित ही निवृत्त है, सुखी है, विराम। राजकुमार को इस निवृत्त शब्द के श्रवण मात्र से परम शांति का अनुभव हुआ और वह निर्वाण के विषय में सोचने लगा, विराम। पैरा। राजकुमार इसी भाव के साथ सीधा राजसभा में पहुंचा, जहां मंत्रियों के बीच राजा वैसे ही सुशोभित हो रहे थे, जैसे देवताओं की सभा में इंद्र, विराम। पैरा। राजकुमार ने हाथ जोड़कर पहले राजा को प्रणाम किया और फिर सविनय निवेदन किया, हे नरदेव, मैं अब मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास लेना चाहता हूँ, आप कृपा कर मुझे आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक न एक दिन मेरा और आपका वियोग होगा, अतः अभी जाने की आज्ञा प्रदान कर मुझे उपकृत करें, विराम। पैरा। राजकुमार के वचनों को सुनकर राजा उसी तरह कांप गए, जिस तरह कोई वृक्ष हाथी की रगड़ से कांप जाता है, विराम। उनका गला भर आया, उन्होंने कुमार का हाथ पकड़कर कहा, हे तात विस्मयादिबोधक, इस तरह के विचारों को तुम त्याग दो। अभी संन्यास लेने का समय तो मेरा है, तुम तो पुरुषार्थ करो, राजलक्ष्मी का भोग करो। गृहस्थ धर्म। राजा ने तरह तरह के तर्क देकर राजकुमार को समझाया, परंतु राजकुमार ने उनके सभी तर्कों को निरस्त कर दिया, विराम। अंत में कहा, यदि आप मेरी 4 बातों को पूरा कर दें तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं तपोवन नहीं जाऊंगा, विराम। वे 4 बातें हैं, मेरी मृत्यु न हो, विराम। मैं सदा रोग मुक्त रहूं, विराम। मुझे कभी बुढ़ापा न आए और मेरी संपत्ति सदा बनी रहे, विराम। पैरा। राजकुमार सिद्धार्थ की इन असंभव बातों को सुनकर महाराज शुद्धोदन चकित हो गए, उन्होंने उसे बहुत समझाया और कहा, हे पुत्र विस्मयादिबोधक, ऐसी उटपटांग बातें मत करो, विराम। मेरा हृदय फटा जा रहा है, विराम। देखो, तर्कहीन बातें करने वाला व्यक्ति सदा उपहास का पात्र होता है, अतः तुम इस विचार को छोड़ दो, विराम। पैरा। परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी बात न मानी और अंत में कहा, न सही मेरी बातों में कोई तर्क, किंतु मुझे लगता है, जिस घर में आग लग गई हो, उससे निकल जाना ही श्रेयस्कर है, विराम। जब मेरा आपका वियोग निश्चित है, तो धर्म पालन के लिए उस वियोग को मैं अभी क्यों न चुन लूं, नहीं तो मृत्यु तो अलग करेगी ही, विराम। पैरा। राजकुमार की इस प्रकार की निश्चय भरी बातें सुनकर मंत्रियों ने भी उसे बहुत समझाया, विराम। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसने किसी की एक भी बात न मानी और अपना निर्णय सुनाकर अपने महल की ओर चल दिया, विराम। पैरा। जैसे ही राजकुमार अपने महल में पहुंचा, उसे सुंदर स्त्रियों ने घेर लिया, विराम। उस तेजस्वी राजकुमार को देखकर वे मोहित हो गईं, विराम। पर राजकुमार पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, विराम। वह अपने कक्ष में गया और सोने के आसन पर बैठ गया, विराम। अब भी वह परमार्थ सुख की प्राप्ति के लिए घर से निकल जाने के विचारों में डूबा हुआ था, विराम। विचार करते करते राजकुमार का मन सब कुछ छोड़कर चलने के लिए उतावला हो गया, विराम। वह निशंक भाव से उठा और झट से अपने कक्ष से बाहर आ गया, विराम। पैरा। वहां राजकुमार ने सोते हुए अश्वरक्षक छंदक को जगाया और कहा, हे छंदक विस्मयादिबोधक, तुम शीघ्र कथक घोड़े को ले आओ, विराम। मैं अभी अमृत प्राप्ति के लिए जाना चाहता हूँ, विराम। आज मेरे हृदय में संतोष है, बुद्धि में दृढ़ निश्चय है और मेरा लक्ष्य मेरे सामने है, विराम। लगता है, मेरे जाने का समय आ गया है, विराम। पैरा। अश्वरक्षक
छंदक राजा की इच्छा तो जानता था, लेकिन उसने चुपचाप राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। वह शीघ्र ही अश्वशाला में गया और वहां से वेगवान अश्व कंथक को ले आया। संपूर्ण विराम।